जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शर्तिला एकादशी की पावन व्रत कथा को सुनेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शर्तिला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय काशी नगर में एक बहुत ही गरीब आदमी जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी उसकी लकड़ी नहीं बिकती थी तो कमाई ना होने के कारण वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने के बाद उसे पता चला कि अगले दिन शर्तिला एकादशी का व्रत है। यहाँ के सभी लोग उसी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा मिलता है। तब सेठ जी ने बताया कि शर्तिला एकादशी के पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से एकादशी के व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह देखते ही देखते धनी बन गया और काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की मनोकामना पूरी करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना। और जो भी इस व्रत कथा को सुनकर कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखे, उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देना। दोस्तों, आइए सुनते हैं अब एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद भी कभी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया। भगवान विष्णु उनकी पूजा से तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्नदान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु भिखारी का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर उन्हें एक ढेला दे दिया। मान्यता है कि कुछ समय के बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह दुखी होकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंची और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर शर्तिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई। साथ ही वह श्री हरि विष्णु के कृपा की पात्र बनी।